नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। दावा तो किया गया कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को जलाकर खाक कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान जारी करते हुए कहा कि सीज फायर खत्म होते ही सबसे खतरनाक जंग शुरू होने वाली है। तो फिर आखिर क्यों अचानक से सीज फायर हो गया और पेंटागन की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसके आगे डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करने के लिए मजबूर हो गए? आपको पेंटागन की हिला देने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत ईरान की ऐतिहासिक जीत से करते हैं। आपको बता दें, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक सड़कों पर उतरी है। एक तरफ पब्लिक का हुजूम सड़कों पर जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की सबसे घातक और खतरनाक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को पब्लिक के बीचों बीच से गुजारा गया है। मतलब संदेश साफ है कि ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि ईरान तो जंग के लिए तैयार है, लेकिन क्या अमेरिका इस जंग के लिए तैयार है? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि सीज फायर किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर युद्ध विराम की बातचीत में ईरान नहीं शामिल हुआ तो ईरान को जलाकर खाक कर देंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया कि सीज फायर खत्म होते ही जंग अपने सबसे खतरनाक स्वरूप में शुरू होने वाली है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां दी गईं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि बंदूक की नोक पर युद्ध विराम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जब ईरान ने किसी भी तरीके से सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए। रातों रात अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया और इस बार मैं आपको बता दूं कि इनडेफिनेटली सीज फायर लागू कर दिया गया है। मतलब कि ये सीज फायर अनिश्चित काल तक लागू रहेगा जब तक युद्ध विराम की बातचीत नहीं हो पाती है। खबर निकलकर सामने आई है, द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से इस खबर को ब्रेक किया गया और उसमें लिखा गया है कि सीज फायर खत्म होने के कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि सुपर पावर देश एक छोटे से मुल्क ईरान के सामने सरेंडर होने के लिए मजबूर हो गया है। खबर निकलकर सामने आई है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भाग खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि हम तो किसी तरह का कोई सीज फायर नहीं चाहते हैं। ईरान के प्रेस टीवी के हवाले से आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए कहा गया है कि ईरानी डेलीगेशन पहली बात तो इस्लामाबाद में जो बातचीत का दूसरा दौर होने वाला था उसमें शामिल नहीं हुआ, और तो और ईरान ने किसी भी तरीके के सीज फायर की डिमांड भी नहीं की, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के जरिए अपनी हार को छुपाने का काम किया है। ईरान का कहना है कि हम तो जंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल हमसे थक चुके हैं, हमसे हार चुके हैं। मतलब ईरान की हिम्मत के आगे एक सुपर पावर मुल्क भाग खड़ा हुआ है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है और अनिश्चित काल के तौर पर सीज फायर का ऐलान किया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि खबरें यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका हमसे हार चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने हार भी मान ली है। जी हां, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है। आज की ये खबर है और इस खबर में पेंटागन के असेसमेंट में माना गया है कि ईरान अभी भी युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पेंटागन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज अभी भी ईरान के पास पूरी तरीके से मौजूद हैं। पेंटागन का कहना है कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे वो अनुमान पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ईरान को जो सोचा गया था, ईरान उससे भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। तो ये पेंटागन का हाल हो चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान की सेना खत्म हो चुकी है, ईरान के हथियार खत्म हो चुके हैं, ईरान देश खत्म हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ पेंटागन कहता है कि कम समझने की गलती मत करना। आपको बता दें, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से मजबूर हो गए हैं ईरान के सामने सरेंडर करने के लिए। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अगर
फिर से अटैक होता ईरान पर तो जो एक्सकेलेशन रिस्क है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि चाइना भी इस जंग में शामिल हो जाता। और चाइना तो वैसे भी किस तरीके से ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है और ईरान को बम बनाने के केमिकल सप्लाई कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका में आंदोलन किए जा रहे हैं, अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप की पावर को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है, इससे डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। आगे लिखा हुआ है कि एलाइज पुश है, मतलब कि जितने भी अमेरिका के साथ वाले देश हैं उन्होंने अमेरिका का साथ देने के लिए साफ इनकार कर दिया है, कोई अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। और लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कंसर्न्स, मतलब अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन अगर लाल सागर में बाब अल मंडेब भी बंद हो गया तो किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम और गैस के दाम बढ़ने वाले हैं और पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचने वाला है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़ी खबरें हैं, बड़े की पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के आधार पर और पेंटागन की रिपोर्ट के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं चाहते थे कि वो सरेंडर करें, लेकिन पेंटागन ने कहा कि सरेंडर करना मजबूरी होगा। फिलहाल जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद से ईरान और भी ज्यादा खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ ईरान में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया है इसके कोई मायने नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट है, खबर में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सीज फायर एक्सटेंशन बाय ट्रंप मींस नथिंग सेज ईरानियन ऑफिशियल। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने उस सीज फायर को भी फाड़ कर फेंक दिया है। ईरान का कहना है कि जब सीज फायर के बावजूद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी लागू कर रखी है और ईरानी जहाजों पर कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसे सीज फायर का मतलब क्या बनता है। आपको बता दें कि अल मायादीन जो कि इंटरनेशनल मीडिया है उसकी तरफ से बड़ी खबर को रिपोर्ट किया गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि जिस तरीके से अमेरिकी धमकियों के बावजूद ईरान पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान कोई बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा है। मतलब ईरान कुछ तो ऐसा करने वाला है जिसके चलते सुपर पावर देश अमेरिका भी अचानक से सीज फायर करके भाग खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि ईरान के पास कुछ तो ऐसा मौजूद है जिसकी ठसक के चलते ईरान ना सरेंडर हुआ है और ईरान ना ही युद्ध विराम की बातचीत में शामिल हुआ है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहते रह गए कि हमारा डेलीगेशन निकल रहा है, हमारा डेलीगेशन पहुंच रहा है और इस डेलीगेशन में बातचीत में अगर डील हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप खुद सिग्नेचर करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन ईरानी डेलीगेशन ईरान से नहीं निकला तो नहीं निकला। फिलहाल अगर सीज फायर की बात की जाए तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सीज फायर के बावजूद भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनातनी के हालात हैं। एक तरफ अमेरिकी नेवी आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से तो बाकायदा बयान निकलकर सामने आया है कि सीज फायर के बावजूद जैसे अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी लागू कर रखी है, यह सीज फायर का खुला उल्लंघन है। और तो और अराक्ची ने तो यहां तक कह दिया है कि जिस तरीके से ये लोग हम पर अटैक कर रहे हैं इससे कैसे निपटना है ये हमें अच्छे से आता है। तो खबरें आप देख सकते हैं, अल जजीरा की खबर ने इस खबर को ब्रेक किया है और इस खबर के आते ही नेक्स्ट जो खबर निकलकर सामने आई है उसने सुपर पावर देश की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। आपको बता दें कि प्रेस टीवी के हवाले से आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हुए कह दिया गया है, ईरानी प्रवक्ता ने क्लियर कट कह दिया है कि अब अमेरिका इंडिकेशन दे रहा है कि वो अपनी नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सरेंडर है। पहले डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नाकेबंदी तो तभी हटेगी जब युद्ध विराम की बातचीत की डील पर ईरान साइन कर देगा। अब जब ईरान उस बातचीत में शामिल नहीं हुआ तो अचानक से सीज फायर कर दिया गया है और सीज फायर के बीचों बीच जैसे अमेरिका बैकफुट पर आया है और ब्लॉकेट हटाने के लिए तैयार हो गया है, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि कुछ तो ऐसा है
जो कि अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको बता दें कि आलम तो यह हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक फोटो पोस्ट की गई है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रस्ट इन ट्रंप। फिलहाल ये आदमी कितना विश्वास के लायक है अब ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है। जाहिर सी बात है कि ईरान तो अब अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। बातचीत की टेबल पर भी ईरान अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। ऐसे हालातों में ईरान जब अपना यूरेनियम अमेरिका को हैंडओवर नहीं करेगा तो अमेरिका का क्या होगा, और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब आधिकारिक तौर पर ईरान के सामने हार मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पर, इस पूरी रिपोर्ट पर, ईरान की ऐतिहासिक जीत पर और सुपर पावर देश के सरेंडर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।